हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जो RWA सर का गागर में सागर बुक आया है उसी में से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सीखेंगे भारतीय लोक नृत्य। तो इसमें केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के जो लोक नृत्य हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? कुंभी है, मधुरी है, घंटा मर्दाला है, बुट्टा बोम्मालू है, भाम कल्पम है, दप्पू है, तपेला गुल्लू है, लंबाड़ी, दिमसा, बथकुम्बा, कोल्ला अट्टम, वीरनाट्यम, गोबी उट्टम और थिडाला और छड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा इसमें जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि ये जो गोबी है ये विवाहों में प्रस्तुत होती है और जो कि गुजरात के गरबा जैसा नृत्य है। और माथुरी जो है ये श्रावण वर्षा में माथुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और डांडरिया जो है यह पुरुष नर्तकों द्वारा गांवों का दौरा किया जाता है। इसके अलावा वीरनाट्यम में शिव भक्तों द्वारा किया जाने वाला भक्ति नृत्य है, यानी कि यह शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। और टपेला गुल्लू जो है, टपेटा गुल्लू जो है यह देवी गंगमा को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा केरल के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो केरल के लोक नृत्य देख लीजिए। थेयम जो कि शिव या शक्ति अवतार है। दूसरा कुमती है जो कि लकड़ी के मुखौटे होते हैं। और बेला काली ये नायर मार्शल नृत्य है। और पदयानी जो है केरल का लोक नृत्य है। इसके अलावा तमिलनाडु के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो ये करकट्टम है। करकट्टम जो है सिर पर बर्तन रख करके किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा कुंभी है। कुंभी बिना किसी वाद्ययंत्र के केवल तालियों की लय पर किया जाता है। तीसरा कावड़ी अट्टम है। एक कावड़ी अट्टम जो है थाई पुसम त्योहार के दौरान होता है। और ओइला अट्टम जो है और महिला अट्टम को मयूर नृत्य कहा जाता है। और पोइकल कुदिराई अट्टम पूर्वी अट्टम ये नकली घोड़ा नृत्य है तथा सिलबट्टम मार्शल आर्ट है, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके अलावा तेलंगाना के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो तेलंगाना के जो लोक नृत्य हैं वह हैं बथकुम्बा, राजकीय त्यौहार है तेलंगाना का। बोनालू, ओग्गू कथा, डप्पू नृत्य, गुसाड़ी, डांडरिया, मथुरी तेलंगाना का लोक नृत्य है। इसके अलावा असम के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो असम के प्रमुख नृत्य जो हैं बिछुआ है, नट पूजा है, महारास है, खेल गोपाल है, बिहू, अकिया नाट, कली गोपाल, बगरुम्बा, ओजापाली, झूमुर, देवधनी बोडो जो है असम का प्रमुख लोक नृत्य है। ये बिछुआ जो है बच्चों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। और बागरुम्बा जो है बोडो जनजाति द्वारा उत्सवों पर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा ये जो बिहू दिया है, ये जो बिहू है वर्ष में 3 बार, रोंगाली अप्रैल, जो से दूसरा कोंगाली अक्टूबर, तीसरा भोगाली जनवरी में किया जाता है, यानी कि बिहू 3 बार किया जाता है। और अकिया नाट जो है श्रीमद शंकर देव द्वारा रचित है जो कि प्रस्तुति को भोना कहते हैं। और झूमर 6 जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? मुखैटा, बुइया, बुइया जो है मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। छालो, वाचो, पासी कोंकणी, लायन एंड पीकॉक जो कि मोरपा जनजाति द्वारा किया जाता है। वाडो छम, रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा जो है निसी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगला है वोडो छम। वाराडो छम जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का चित्रण करने के लिए किया जाता है। और पूनुंग जो है झूम खेती की शुरुआत का जश्न है। इसके अलावा बिहार का कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जट जाटिन है, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, झिंझिया, झरनी, झुमरी, फगुआ, डोमकच, जोगिड़ा, जितिया, नटुआ जो है बिहार के लोक नृत्य है। और विदेशिया जो है भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक रूपी नृत्य है। और जट जटिन जो है मिथिला क्षेत्र का युगल प्रेम नृत्य है। और झिझिया जो है नवरात्रि में दुर्गा के 3 रूपों को समर्पित है। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो महाराष्ट्र के जो है लावड़ी है जो कि नौवारी साड़ी है। तमाशा, पोवाड़ा, पोवाड़ा शिव जी के जीवन पर आधारित है। और लेजियम जो है एक गणेश उत्सव है। और अगला कोली है। और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? मटकी को ही मालवा कहते हैं। जवारा बुंदेलखंड में फसल कटाई के दौरान किया जाता है। और अगला है मध्य प्रदेश का
अगला है कि बरेदी जो कि बुंदेलखंड का है। राय मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। गणगौर निमाड़ क्षेत्र का है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मा है, पंडवानी, पंथी, राउत नाच, सुआ नाच, सैला, गेड़ी, गौर। ये कर्मा जो है गोंड और बैगा और उराव जनजाति द्वारा वर्षांत पर किया जाता है, वर्ष के अंत पर। और पंडवानी जो है महाभारत की कथा पर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। अगला है पंथी। पंथी सतनामी समुदाय का नृत्य है और राधे श्याम बारले ये करते हैं और इन्हें पद्मश्री जो है 2021 में मिला था, जो कि प्रमुख प्रतिपादक है। और सुआ नाच जो है इसे तोता नृत्य भी कहते हैं। और राउत नाच को यदुवंशियों द्वारा दीपावली में दोहे गाकर किया जाता है। और गोवा, गुजरात और हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो गोवा का है फुगड़ी, देखनी जो कि महिला के द्वारा किया जाता है, धनगर, घोड़े, मोदनी, कुणबी, द डेलो जो है शीतकालीन चांदनी रात में किया जाता है, और सिग्मो ये जो है गोवा के हैं। इसके अलावा अगला गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात के हैं गरबा, जो कि गरबा को यूनेस्को विरासत 2023 में शामिल किया गया है। डांडिया, टिप्पाड़ी, भवई और सिद्धि धमाल। गरबा 9 रातों तक चलता है और भवई में 7 से 9 घड़े सिर पर संतुलित किए जाते हैं। और हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? झूमर है, फाग है। फाग जो है बसंत पंचमी को कहते हैं। धमाल, लूर मतलब होली होता है। स्वांग 5 घंटे का स्वांग। और छठी नृत्य जन्म के छठे दिन किया जाता है। खोरियाई हरियाणा का है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, इन्हें जानेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के हैं थोड़ा, जो कि मार्शल आर्ट है। कयांगमाला जो कि क्रॉस पैटर्न है। और राक्षस छंभा कहते हैं, राक्षस नृत्य को छंभा कहते हैं और मुखैठा पहनकर किया जाता है। और नाटी भी हिमाचल प्रदेश का है। और झारखंड से हैं छऊ, युद्ध पर प्रथा पर आधारित है। पाइका तलवार ढाल के साथ मार्शल आर्ट किया जाता है। मुंडारी, संथाल, सोरही झारखंड के हैं। इसके अलावा कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है, प्राचीन नाटक रूप है। डोलू कुनीथा है जो कि कुरुबा संप्रदाय का है। नागमंडला आत्मा शांति के लिए और वीरगासे दशहरा को कहते हैं। इसके अलावा अगला दिया कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार। तो नृत्य शैली है और प्रमुख नर्तक और नर्तकी है, विशेष योगदान पहचान। भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रह्मण्यम, मृणालिनी साराबाई और यामिनी कृष्णामूर्ति। और इस नृत्य को वैशेषिक पहचान दिलाई इन लोगों ने। और कथक के कौन कौन से हैं? पंडित बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, शोभना नारायण हैं। लखनऊ और बनारस घराने को प्रसिद्ध किया इन सभी लोगों ने। और अगला ओडिसी है। ओडिसी के प्रमुख नृत्यक कौन से हैं? केलुचरण महापात्र हैं, सोनल मानसिंह है और माधवी मृदुल हैं। और इन्होंने ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार और गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने का श्रेय किया। और अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के प्रमुख नृत्यांगना कौन है? बी सत्यनारायण शर्मा है, राजा और राधा रेड्डी हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। इन लोगों ने आंध्र प्रदेश की इस शैली को युगल डांस के रूप में लोकप्रिय बनाया है। और अगला कथकली है। कथकली कलामंडलम, गोपी, सीता गांगुली, कुट्टकल शिवरामन जो है कथकली के प्रमुख नृत्यांगना है। और इन्होंने चेहरे के हाव भाव, जिसे नौरस कहते हैं, और भारी वेशभूषा के माध्यम से पौराणिक कथाओं का वर्णन किया है। और अगला है कि मणिपुरी। गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, दर्शना, नयरा और रंजना। निर्मला मेहता जो मणिपुर की प्रमुख नृत्यांगना है और इन लोगों ने भक्ति रस और रासलीला पर आधारित सौम्य प्रस्तुति की। और मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? सुनंदा नायर हैं, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी है, अम्मा जयप्रभा मेनन है। केरल की मुख्यधारा में लाने और स्थित्व की सुंदरता दिखाने का कार्य इन लोगों ने किया है। और सत्रिया के कौन कौन से हैं? सत्रिया के श्रीमद शंकर देव जो हैं, जो कि सत्रिया के संस्थापक हैं। जतिन गोस्वामी हैं, घनकांत बोरा जो है सत्रिया के प्रमुख नृत्यांगना हैं। और असम के वैष्णव मठों से निकालकर इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाया इन लोगों ने। और अगला है कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं एक कथक से संबंधित हैं और इन्हें 1986 में पद्म विभूषण, 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फिल्म विश्व स्वरूपम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। और वे कथक के लखनऊ कालिका बिंदा दीन घराने से
के स्तंभ थे। और अगला है कि सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है और इन्हें 2003 में पद्म विभूषण और इसके अलावा 1992 में पद्म भूषण की नर्तकी बनी और साथ ही 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई। और जो केलू उच्चरण महापात्र है ओडिसी से संबंधित हैं और ओडिसी को पुनर्जीवित करने वाले इस महान गुरु को वर्ष 2000 में पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अगले कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है और इन्हें 2016 में पद्म विभूषण, 2001 में पद्म भूषण तथा 1968 में पद्म श्री और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें कुचिपुड़ी की मसाल वाहक माना जाता है। और अगला है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना थी जिन्होंने कला क्षेत्र की स्थापना की। और अगला है कि मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित हैं। इन्हें 1992 में पद्म भूषण, 1965 में पद्म श्री और 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। और अगला है पद्म सुब्रमण्यम। ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है और इन्हें वर्ष 2024 में पद्म विभूषण, 2003 में पद्म भूषण और 1981 में पद्म श्री और 1983 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने भरतनाट्यम शैली का विकास किया। और अगला है राजा और राधा रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है और इस प्रसिद्ध जोड़ी को एक साथ 2000 में पद्म भूषण तथा 1984 में पद्म श्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले हैं गुरु जतिन गोस्वामी जो कि सत्रिया से संबंधित है और सत्रिया नृत्य के इस प्रमुख कलाकार को 2008 में पद्म श्री और 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और हाल ही में संगीत नाटक अकादमी रत्न फिलोसफी मिला। और अगले हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्बा जो कि मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं और इन्हें मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है और इन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 से सम्मानित किया गया है। अगला टॉपिक है भारतीय कठपुतली कला के प्रमुख प्रकार। कठपुतली की शैली, प्रमुख नाम, संबंधित राज्य और विशेष विवरण। ये जो धागा है एक कठपुतली, कंढेई और कोबियट्टा है। ये जो राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक में किया जाता है और धागों से नियंत्रण होता है। राजस्थान की कठपुतली सबसे प्रसिद्ध है। और अगला है छाया। छाया जो है थोलू बोमा लट्टा रावण छाया है जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में किया जाता है। चमड़े की सपाट आकृतियाँ होती हैं, स्क्रीन पर प्रकाश के माध्यम से प्रदर्शन होता है। और दस्ताना पावा कुथू है, एक केरल राज्य में किया जाता है और हाथ के दस्ताने की तरह पहनी जाती है और भुजाओं और उंगलियों से संचालन होता है। अगला राड है। ये राड जो है पुतुल नाच और यमपुरी है, पश्चिम बंगाल और बिहार में किया जाता है। बड़ी और भारी पुतलियाँ छड़ द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उस्ताद असद अली खान जो है इन्हें प्राचीन वाद्ययंत्र रुद्रवीणा के अंतिम महान प्रतिपादकों में से एक थे। वे इस वाद्य की खंडारवानी शैली के संरक्षक थे जिसमें गंभीर आलाप और ध्रुपद शैली का प्रभाव होता है। अगले हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं इन्होंने कश्मीर के लोकवाद्य संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य मंच पर स्थापित किया। उन्होंने इसकी बनावट और वादन शैली में सुधार कर इसे शास्त्रीय रागों के अनुकूल बनाया। अगले हैं हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, अमजद अली खान सरोद बजाते हैं और बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई बजाते हैं। इन विश्व प्रसिद्ध उस्तादों ने अपने संबंधित वाद्ययंत्रों को शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया है। और अगले हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां। जो उस्ताद अल्लाह रखा खान है ये पंजाब घराने के विख्यात तबला वादक थे जिन्होंने पंडित रविशंकर के साथ वैश्विक जुगलबंदियाँ की। अगले हैं ई कृष्ण अय्यर। ये एक वकील और कलाकार थे जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया और मद्रास म्यूजिक एकेडमी की स्थापना की। इसके अलावा तोताराम शर्मा है जो कि पखावज के एक महान प्रतिपादक हैं। पखावज एक प्राचीन द्विमुखी वाद्य है जिसका उपयोग ध्रुपद गायन और ओडिसी नृत्य के संगीत में किया जाता है।
अगले हैं उस्ताद विलायत खान। इन्होंने सितार वादन में गायकी अंग विकसित किया जिससे सितार से मानव स्वर जैसी मिठास उत्पन्न होती है। इनके द्वारा स्थापित वादन शैली को विलायत खानी बाज कहा जाता है। अगला है अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार एक बड़ा सितार वादक हैं कि महान राधिका और मैहर घराने की प्रमुख स्तंभ थी। वे उस्ताद अलाउद्दीन खान की पुत्री थीं। अगले हैं टी.एन. कृष्णन, एक कर्नाटक संगीत पद्धति के एक महान वायलिन वादक थे। इन्होंने वायलिन पर भारतीय शास्त्रीय धुनों को शुद्धता के साथ बजाने की विशिष्ट तकनीकी विकसित की। अगला है घटम। घटम दक्षिण भारतीय संगीत का एक प्राचीन ताल वाद्य है जो विशेष मिट्टी से बना एक घड़ा होता है। एम सुब्रमण्यम इस वाद्य के उच्च कोटि के कलाकार थे। अगला है उस्ताद सुल्तान खान, सारंगी वादक थे। उन्होंने सारंगी जैसे कठिन वाद्यंत्र को एकल वादन के मंच पर प्रतिष्ठित किया।